देहरादून से आज की बड़ी खबर। सीबीआई ने आज यूके SSC पेपर लीक मामले में बॉबी पवार से पूछताछ की है। बॉबी जो पूर्व बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले पेपर लीक की जानकारी सार्वजनिक की थी। जांच एजेंसी ने उनसे लीक के स्रोत और संबंधित चैट्स पर सवाल किए। कुछ पन्ने नकल के लिए लीक हुए थे। इससे पहले सीबीआई ने टिहरी की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन चौहान को गिरफ्तार किया था, जबकि खालिद और उसकी बहन साबिया पहले ही जेल में हैं। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। चमोली जिले में स्टूडेंट से छेड़खानी और यौन शोषण के आरोप में राजकीय इंटर कॉलेज गौड़ा के गेस्ट टीचर यूनुस अंसारी का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई तेज की है। गौरतलब है कि आरोपी टीचर 2015 से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था और उसके व्यवहार की शिकायत पेरेंट्स ने की थी। उत्तराखंड के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। देहरादून और नैनीताल के राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन किया गया और इस बारे में नोटिफिकेशन सोमवार को जारी हुआ। इसके अनुसार देहरादून और नैनीताल में राज्यपाल के आधिकारिक निवास को अब लोक भवन कहा जाएगा। ये नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय के 25 नवंबर के आदेश के बाद हुआ है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया जाए। पत्र में कहा गया है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता दर्शाता है। दरअसल पिछले साल हुए राज्यपाल सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था। हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में देश और विदेश से आए तमाम संस्कृत विद्वानों ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की और कई सुझाव दिए गए। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि संस्कृत देववाणी है। उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संस्कृत को बढ़ावा देना और इसे आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। संस्कृत ग्रामों की स्थापना भी इसी योजना का हिस्सा है। देवभाषा है, उसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये जन जन की भाषा बननी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा बननी चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारी राज्य के अंदर द्वितीय भाषा का दर्जा भी संस्कृत को दिया गया है। संस्कृत ग्राम बनाने की हमने योजना प्रारंभ की है। प्रत्येक जनपद में संस्कृत ग्रामों की स्थापना हम कर रहे हैं। अन्य भी जो हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन से सटे हुए बनभूलपुरा पर अतिक्रमण और कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुना सकता है। इसके चलते इलाके में हलचल है और इलाके में पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटी इस 30 हेक्टेयर जमीन पर 3500 घरों में करीब 5000 से ज्यादा परिवार बसे हैं। इन सभी परिवारों की निगाह मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी कि इनके घर बचेंगे या टूटेंगे। जाहिर है ये ऐसा सवाल है जो बनभूलपुरा के इस इलाके के लोगों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। प्रशासन की भी टेंशन बढ़ी हुई है, लिहाजा पुलिस ने भी फ्लैग मार्च कर अपनी तैयारी का नमूना पेश किया है। इसमें जितने भी जो भी इलाका है, चाहे रेलवे स्टेशन है या जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, सभी जगह अलर्ट किया है। और हम लोगों ने साथ में ही एक यातायात प्लान भी बनाया है कि जो डाइवर्जेंस हों, जो इधर को मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हों, आने जाने वालों पे नज़र रखी जाएगी। बाहरी लोग इस समय इस इलाके में ना आए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी तरफ इस इलाके में रहने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो। यही नहीं, उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा। जो पहले से चल रहा है पुनर्वास की तरफ, अगर पुनर्वासी का जहन बना है तो उसको भी कबूल करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो
सबको माननीय होगा, कबूल किया जाएगा और उसी की हम यहाँ अपील भी कर रहे हैं लोगों से। दरअसल हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास की 30 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश साल 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट दे चुका है, जिसके खिलाफ बनभूलपुरा में रेलवे पटरी से सटे हुए इंदिरा नगर, ढोलक बस्ती, लाइन नंबर और ठोकर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाह है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बनभूलपुरा के मामले में सीएम धामी का कहना है कि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर फोकस है। लंबे समय से न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय का फैसला आए राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, हर कीमत पर बनी रहे उसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि रेलवे के विस्तार के लिए भी और एक बड़ा जंक्शन हमारा वहाँ से बनता है, पहाड़ और मैदान का एक सेतु भी है, वो एक केंद्र बिंदु है, इसलिए उस स्थान का विस्तार होना रेलवे सुविधाओं के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून में प्रशासन ने सीएससी सेंटरों पर सख्ती शुरू कर दी है। जिले में चल रहे करीब 1800 सेंटरों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जांच में लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और सेवाओं की लिस्ट देखी जा रही है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि संचालक केवल अधिकृत सेवाएं ही दे रहे हैं। शिकायतों में सामने आया है कि कई सेंटर तय सीमा से ज़्यादा शुल्क वसूल रहे थे और लोन और सरकारी योजनाओं के नाम पर अतिरिक्त वसूली कर रहे थे और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। ये कदम पारदर्शिता और लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए उठाया गया है। तो ये एक गंभीर मामला है और इसमें हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि इस तरह के फॉर्जरी, डाइवर्शन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज वो किसी भी दशा में नहीं होने चाहिए। और इस तरह के कई सारे सीएससी अब हमारे रडार पर हैं, उनका बैकग्राउंड वर्क किया गया है और एक एक करके उन सब पर इसी तरह से नकेल कसी जाएगी। पतंजलि समूह के निदेशक राम भरत के पासपोर्ट रिन्यूअल का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया। उन्होंने 2023 में पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन हरिद्वार एसएसपी ने अपनी रिपोर्ट में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के मामले का हवाला दिया। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट जारी करने से पहले ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेने की बात कही। अनुमति न मिलने पर राम भरत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तर्क दिया कि सरकार क्लोजर रिपोर्ट के बिना पासपोर्ट रोक नहीं सकती। हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामला अब अगली सुनवाई की प्रतीक्षा में है। अब इन्होंने हाईकोर्ट में मूव किया है, इनकी प्रेयर है कि इनको पासपोर्ट अलॉट किया जाए। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद सिर्फ इसमें काउंटर कॉल किया है, क्योंकि इनके खिलाफ एक 302 का ट्रायल पेंडिंग है। तो हमारा ये कहना था कि आपको एडीजी की कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जहाँ पे ट्रायल कोर्ट है वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी इनकी एप्लीकेशन। काशीपुर के राधेहरी महाविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को कॉलेज में तालाबंदी कर दी। छात्रों का आरोप है कि मंगलवार से महाविद्यालय में परीक्षा शुरू होनी है, लेकिन अभी भी तीसरे और 5वें सेमेस्टर के 350 छात्रों ने आवेदन नहीं भरा, इसलिए वो इन परीक्षाओं को बाद में कराए जाने की मांग कर रहे हैं। उधर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कॉलेज में करीब 7000 स्टूडेंट्स हैं। बार बार आवेदन की डेट बढ़ाने के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर सके। इससे विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन का कोई दोष नहीं है। जिससे अभी कल से अभी आपने देखा होगा हमारे जस्ट पीछे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे परीक्षा की तैयारी भी चल रही है, जो भी चल रहा है। हमारे महाविद्यालय में 3rd और 5th सेमेस्टर के कम से कम 350 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक परीक्षा आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए। कतिपय छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हैं। जो विश्वविद्यालय ने पोर्टल खोला था वो कई बार डेट बढ़ाई गई, एक बार विलम्ब शुल्क से भी बढ़ाई गई, लेकिन विलम्ब शुल्क के उपरांत भी बहुत सारे छात्रों ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा था। अल्मोड़ा के चौकटिया में बदहाल स्वास्थ्य सेवा के चलते चल रहा आंदोलन अगले 20 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। आंदोलनकारियों की सीएम धामी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है। इसमें
सीएम धामी ने आंदोलनकारियों की अधिकांश मांगें मान लेने का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलन को 20 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बदहाल स्वास्थ्य सेवा के चलते 2 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा था। इसके साथ ही देहरादून तक पदयात्रा भी निकाली गई थी। ये आंदोलन करने वाले जो वहाँ के आंदोलनकारी थे उन सभी से मैंने कल बात की और मैंने उनको कहा कि सरकार के पास जो भी साधन है वो हम पूरी तरह से उन साधनों को लगा के जो सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है इन साधनों में, इन व्यवस्थाओं में जितने हमारे पास उपलब्धता है हम करेंगे। और उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित किया है। सरकार उस दिशा में जल्दी प्रयास करके जो वहाँ पर सुविधाएं होनी उन सुविधाओं को बढ़ाएगी। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पूर्व सीएम हरीश रावत को फर्जी वोटर बता दिया और आरोपों पर हरदा का पलटवार सियासत को और तगड़ा बना रहा है। देखिए रिपोर्ट। 2027 से पहले देहरादून की धर्मपुर सीट पर सियासी पारा गर्म हो गया है। हरीश रावत के बूथ प्रमुख बनने की बयानबाजी के बाद बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत माजरा में फर्जी वोटर हैं। एसआईआर आते ही उनका नाम कटेगा। चमोली ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए कहा, हरीश रावत हरिद्वार और दिल्ली में रहते हैं, माजरा से वोटर कैसे हैं? आरोप यही नहीं है। चमोली ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि फर्जी वोटर पकड़े जाएंगे, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं। अब एक मामला मेरे सामने आया था माननीय हरीश रावत जी का। जब हरीश रावत जी ने अपनी पार्टी में कहा कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है कि मुझे धर्मपुर के बूथ का काम सौंप दिया जाए, तो जब मैंने पता लगा तो पता चला कि 74 नंबर बूथ है और 717 उनका नंबर है। इस पर वोटर बने हुए हैं विधानसभा में। अब आप 4 जगह आप मौजूद हैं और जहां आप मौजूद ही नहीं वहां आप वोटर हैं, तो एसआईआर तो इसीलिए आ रहा ना कि आदमी सही जगह वोट। और अब चमोली पर सीधे वार करते दिखे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कहा कि मेरा घर मोहनरी में है, माजरा में दफ्तर था। ये बात तो जग जाहिर है कि चमोली पर करारा तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मुंह पक्का रोग हो गया है। इतना प्रेम दिखा रहे हैं, मैं तो जल्द धर्मपुर में पदयात्रा करूंगा। हरदा यहीं नहीं रुके, बोले चमोली जिस बूथ को अपनाते हैं वहां मैं नींबू सन्नी पार्टी करूंगा। मेरा घर तो है ही नहीं, उस हिसाब से तो मैं केवल मोहनरी का हूं और मैंने उस बात को कहीं छिपाया नहीं है। लेकिन माजरा में जब मैं सांसद बना था तो मेरा कार्यालय था। विनोद जी को लगता है कुछ मुंह पक्का रोग हो गया है। 2027 से पहले उत्तराखंड की राजनीति में फर्जी वोटर्स की जंग तेज होती जा रही है। एसआईआर लागू होगा या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अब इस मुद्दे पर आर और पार की लड़ाई में उतर चुके हैं और धर्मपुर सीट पर इस टकराव की नई जंग भूमि बनती जा रही है। सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। नैनीताल के भवाली में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की योजना को राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भवाली सैनिटोरियम को 200 बेड वाले अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा। इसकी लागत लगभग 250 करोड़ होगी। इसमें 13 विशेषज्ञ विभाग होंगे। इसमें हृदय रोग विभाग भी शामिल है। मास्टर प्लान के लिए रूस एंड ब्रिज कंपनी को चुना गया है। हाईकोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर स्वतः संज्ञान लिया था। अब मास्टर प्लान और बजट आवंटन की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। ये कदम पर्वतीय इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा। प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उस पर कोर्ट ने पूर्व में ये सजेशन दिया था कि जो भवाली में सैनिटोरियम की लैंड है तो उस पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, जिससे अन्य पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा मिले। तो जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर डेलिब्रेशंस किए और आज उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसमें इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से भवाली में एक बड़ा अस्पताल बनाने की सहमति दे दी गई है। अल्मोड़ा जिले में मारचूला के पास 1 साल पहले जिस सड़क दुर्घटना में 35 लोग मारे गए थे, उस सड़क को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग अब जागा है। अधिकारियों का दावा है कि मारचूला से
सरायखेत तक 35 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने और मरम्मत के लिए 21 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं। हालांकि टेंडर होने, काम अलॉट होने से लेकर सड़क पर वास्तविक काम होने तक अभी भी कुछ महीनों का और समय लग सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल दिवाली के मौके पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना की वजह जांच पड़ताल में रोड की चौड़ाई कम होना पाया गया है और ये पता करने में पीडब्ल्यूडी को कई महीने लग गए। मरचूला से सरायखेत में जो है करीब 35 किलोमीटर का भाग था जिसमें रोड की स्थिति थोड़ी खराब थी, तो इसको भी सीआरएफ के अंतर्गत प्रपोज किया गया था और सीआरएफ से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तो उसका अनुबंध भी गठित कर लिया गया है। काम जस्ट स्टार्ट होने वाला है और इस प्रभाग की स्थिति अब अच्छी हो जाएगी। रामनगर में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं पर इस समय शादियों का सीजन भी चल रहा है। इसमें रामनगर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से फेल भी नजर आ रही है। पुलिस इन दिनों ट्रैफिक को लखनपुर से भी बैराज की ओर डाइवर्ट करे, जिससे बैराज, नए पुल और भवानीगंज में गाड़ियों का रेला लग गया है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। भवानीगंज में काशीपुर से आने वाले ट्रैफिक के साथ ही हल्द्वानी की ओर आ रहा ट्रैफक भी है। साथ ही लखनपुर से डाइवर्ट किया गया ट्रैफिक भी वहां से निकल रहा है। स्थिति यह है कि स्कूल से निकले बच्चों की भी घंटों देरी का सामना बच्चों को भी करना पड़ रहा है। इस जाम में एक एम्बुलेंस भी कई घंटे फंसी रही। रामनगर में कोसी बैराज के पास एक सांभर हिरन इन दिनों लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक साल सर्दियों में दिखने वाला ये सांभर इस बार सोशल मीडिया का हीरो बन गया है। लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं और रील बनाकर अपलोड कर रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि ये जंगली जानवर है और कभी भी हिंसक हो सकता है। हालांकि ये हिरन इंसानों का इतना बताया जा रहा है कि अभ्यस्त हो गया है, नज़दीक आने पर भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। फिलहाल ये सांभर कुछ घायल नजर आ रहा है, जिससे वन विभाग की सतर्कता ज़रूर बढ़ गई है। पे ये मिल रहा है, वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। उसको खाने को बहुत मिल रहा होगा या चोटिल, क्योंकि जब हमने इसे पिछली बार देखा था ये चोटिल भी था, तो हो सकता है कि किसी शिकारी से बचता हुआ ये आया हो और वहाँ इसने शरण ली हो, फिर इसे खाने को मिल गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बगल में दुकान भी है, तो हो सकता है वो कुछ खाने का फेंकते हों। तो उसको वो थोड़ा एरिया अपने सूटेबल लग रहा है जहाँ पे उसे शिकारी से खतरा भी नहीं है और समय समय पर खाने पे भी मिल रहा है। उत्तराखंड का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस पौड़ी के घुड़दौड़ी के गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में शुरू हो गया है। तकनीक, इनोवेशन और पारंपरिक डाक सेवाओं को एक साथ जोड़ने वाले इस आधुनिक डाकघर को कॉलेज के छात्रों ने ही डिज़ाइन कर सजाया है। यहाँ माई स्टैम्प काउंटर, पार्सल बुकिंग, पैकेजिंग सुविधा, पीपीएफ, आईपीपीबी जैसी सेवाओं के साथ छात्रों के लिए विशेष परामर्श शिविर भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही फ्री वाईफाई, कैफेटेरिया, डिजिटल काउंटर भी डाकघर में मौजूद है। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान की हत्या का खुलासा हो गया है और उसके बेटे ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या करा दी। अल्मोड़ा में प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि राज्य की सरकार अल्मोड़ा जिले के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में इन दिनों भालू ने आतंक मचाया हुआ है। दारमा घाटी के ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर डीएम से गुहार लगाई है। चंपावत में मुख्य सचिव ने विकास योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही कई प्रोजेक्टों पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हरिद्वार में जीआरपी और आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्धों से पूछताछ की गई है। कोटद्वार में आयोजित होने वाले सिद्धवली धाम वार्षिक महोत्सव के अवसर पर बच्चों के लिए आर्ट और क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चों ने शानदार पेंटिंग बनाई। अल्मोड़ा में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्टूडेंट्स को एड्स के बारे में जानकारी दी गई।
उत्तरकाशी के बड़कोट में शरदोत्सव मेले के चौथे दिन रिवाल्टी कवि सम्मेलन में स्थानीय भाषा, संस्कृत और साहित्य का अनोखा रंग देखने को मिला। पिथौरागढ़ के डीएम ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को मौके पर दूर किया। साथ ही अधिकारियों को तय समय में ही समस्याएं दूर करने के निर्देश भी दिए। अल्मोड़ा के डीएम ने जीआईसी सियालीधार का निरीक्षण किया। बच्चों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली, खुद बच्चों से कई सवाल भी किए। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी हाईकमान ने सीनियर नेताओं को फील्ड में भेजने का फैसला किया है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हाथ पैर मारने से पहले बिहार का रिजल्ट देख ले। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के करीब एक साल पहले उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव मोड में आ गई है। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत दूसरे सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। वोट चोरी के मुद्दे पर 14 दिसंबर की दिल्ली में प्रस्तावित रैली निपटाने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस बूथ स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटियां बनाने और कार्यकर्ताओं को तैयार करने की जिम्मेदारी अपने नेताओं को देने जा रही है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के हाल पर तंज कसा है। बीएलए बनने की प्रक्रिया है, उसको भी हम लोग तेज कर रहे हैं। बीएलए 1 बन रहे हैं, बीएलए 1 बनने के बाद बीएलए 2 प्रत्येक बूथ में 11,000 से ज़्यादा बूथ हमारे पूरे प्रदेश के अंदर है। प्रत्येक बूथ में बीएलए नियुक्त हो और उसका विकल्प भी हो। एक बीएलए, एक जो हमारा बूथ है उसमें केवल एक बीएलए 2 नहीं हो, बल्कि बीएलए 2 के साथ और विकल्प भी हमारे पास 1, 2, 3, 4 उसके पास हो, हमारे पास होने चाहिए। ये हम तैयारी कर रहे हैं। पहली प्राइमरी तैयारी यही है। बिहार के अंदर किस प्रकार की भीड़ वहाँ के गवैयों को इकट्ठा करके अप्पू पप्पू गप्पू जितने इकट्ठे हुए थे वहाँ पर की, क्या रिजल्ट रहा। और वही दृश्य यहाँ भी होने वाला है, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। आप ठीक है, कांग्रेस के बाद तो रैली में भी इकट्ठा करने के लिए 500 रुपये देने पड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि कार्यकर्ता अपने आप सड़क पर आ जाए। कांग्रेस इस बार परंपरा बदलते हुए एक साल पहले ही कैंपेन और मैनेजमेंट कमेटियों के प्रमुख घोषित कर चुकी है। वहीं बीजेपी ने पूरी तरह से अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। फिलहाल कांग्रेस की नई टीम पहले अपने किले के सिपाहियों की ट्रेनिंग करा लेना चाहती है। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। चमोली जिले के सीमावर्ती इलाके में अब मोबाइल नेटवर्क की सुविधा शुरू हो गई है और दशकों से संचार की समस्या से जूझ रहे इन दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। देखिए। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से चमोली के सीमांत गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा नए मोबाइल टावर लगने से अब ये दूरस्थ क्षेत्र नेटवर्क से जुड़ने लगे हैं। आजादी के बाद से नेटवर्क से कटे इन गांवों में संचार व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करने लगी है। सरकार ने विशेष रूप से उन इलाकों को प्राथमिकता दी है जहां भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं। वहाँ भी उसको सुचारू कर दिया गया है, तो वो काफ़ी फायदेमंद सभी क्षेत्रों के लिए रहेगा जहाँ की कनेक्टिविटी का इश्यू पूर्व में रहा है। ग्रामीण इलाकों में संचार सेवा शुरू होने से आम जनता को तात्कालिक राहत मिली है। सीमावर्ती इलाकों में नेटवर्क सुविधा मिलने से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं में सीधा फायदा होगा। कनेक्टिविटी जुड़ने से सरहदों पर तैनात भारतीय जवानों को भी अपने परिवार से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी ये सुविधा आने वाले समय में विकास का नया अध्याय लिखेगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सोमवाल की रिपोर्ट।